हे दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग में वर्क परमिट वीजा को लेकर के, क्योंकि आप में से बहुत मेरे व्यूअर का सपना है लग्जमबर्ग में जाकर के जॉब करने का। लेकिन किसका सपना पूरा हो सकता है? कौन लग्जमबर्ग जा सकता है? क्या सचमुच लग्जमबर्ग में आपकी डिमांड है? क्या आप सचमुच लग्जमबर्ग जा सकते हैं? इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आपका प्रोफाइल जो मैं बताने जा रहा हूं उस वैकेंसी के साथ मैचिंग होता है तो आप भी जा सकते हैं लग्जमबर्ग और अपना सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि लग्जमबर्ग एक ऐसा जगह है जहां पर आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि ये छोटा देश है, यहाँ का ज़्यादातर लोगों का उम्र 45 प्लस है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। लेकिन डिमांड किसका है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन सा जॉब का डिमांड है, क्या सैलरी है और आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये आप खुद जान जाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप जानते ही होंगे लग्जमबर्ग यूरोपियन कंट्री का एक बेहतरीन देश है जहां का इकोनॉमी सबसे हाई है और यही वजह है कि यहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर लोग जाने के लिए सपना देखते हैं। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जॉब का ज़्यादा डिमांड रहता है? वो है स्किल्ड जॉब का। अब आपके मन में यह रहा होगा कि भाई स्किल जॉब होता क्या है? तो स्किल्स का मतलब होता है दोस्तों आपके पास तकनीकी एक्सपीरियंस होना चाहिए जो दूसरों के पास नहीं होता है। ठीक है, जिसमें यूनिकनेस जो होता है, भाई आप कुछ काम कर सकते हैं। मान ले जाए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एग्जांपल लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही कर सकता है जिसको आता है काम। हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कर सकता। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूं तो आई कैन नॉट मेक एनी सॉफ्टवेयर, राइट। हाँ, अगर सीख लूंगा तो बात अलग है, लेकिन अभी मैं सीखा नहीं हूं। तो यहां पर बात आती है स्किल का मतलब है जिनको काम आता है, जिनको स्किल्स आता है, उन्हीं का डिमांड है दोस्तों लग्जमबर्ग में। जिनके पास स्किल्स नहीं है उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि उनका क्या होगा। ठीक है, तो स्किल्स में किस किस का डिमांड ज़्यादा है? वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डाटा साइंटिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। तो इस तरह के जॉब्स का ज़्यादा डिमांड है दोस्तों लग्जमबर्ग में। और अगर आपके पास ये सारे स्किल्स नहीं हैं तो भैया आप नहीं जा सकते। ठीक है, डायरेक्टली तुरंत नहीं हो पाएगा आपका। लेकिन दोस्तों अभी आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आगे और बता रहा हूँ किस किस का यहाँ डिमांड होता है। ठीक है, जैसे अनस्किल्ड, जैसे कोई क्लीनर हो गया, ठीक है, कोई फूड डिलीवरी हो गया, क्योंकि फूड डिलीवरी कोई भी कर सकता है, क्लीनिंग का काम कोई भी कर सकता है। तो ये सारे जो जॉब है दोस्तों, जैसे कोई स्टोर में काम करना है कोई भी कर सकता है, वेयर हाउस में काम करना है कोई भी कर सकता है। कुछ जॉब को हर कोई कर सकता है, कुछ जॉब है वो भी स्किल्स चाहिए उसमें भी। ठीक है, होटल की बात करें तो अगर आप जाते हैं बारटेंडर, स्किल जॉब है। अगर आप जाते हैं शेफ, स्किल्स जॉब है। अगर आप जाते हैं वेटर, वो भी स्किल जॉब है। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई वेटर का जॉब कर सकता है, मैं स्किल्ड की बात कर रहा हूँ। वेटर आता है सेमी स्किल्ड में। ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता है काम भी। अगर आपको मैं सालवार पकड़ा दूँ और लेके घूमने के लिए बोलूँ, अपनी घूम सकते हैं, सालवार को फट से नीचे गिर जाएगा ज़मीन पे। तो उसके लिए भी आपको स्किल्स चाहिए, टेक्निक चाहिए। एक साथ 50 ग्लास उठाना है, एक साथ 50 ग्लास होल्ड करना है, आप नहीं कर सकते हैं। जिनको काम आता है, जो रेगुलर करते हैं, उन्हीं को आता है। और इसी का मतलब स्किल्स होता है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ आपको उस रिलेटेड एजुकेशन भी होना जरूरी है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तब भी आपको रेकमेंड नहीं करते। ठीक है, ये हो गया स्किल की बात। दूसरा आपको बहुत ध्यान से समझना है, लग्जमबर्ग जो है दोस्तों ये यूरोप में है और यहाँ का जो लैंग्वेज है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा भी लैंग्वेज क्या है वहाँ पर। जैसे इंडिया में आंध्रा में तेलुगु है, तेलंगाना में तेलुगु है, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज है, ठीक है, उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज है, वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज है। तो हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज है कि नहीं है? अगर आपको वहाँ का लोकल बंदों से बात करना है तो आपको लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, नहीं तो आप बात ही नहीं कर सकते, राइट। कई लोगों का गाँव में जाएंगे ना, कई लोगों को हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, सिर्फ उनका लोकल लैंग्वेज आता है। और अगर आप उनसे बात करना है तो आपको भी लैंग्वेज आना जरूरी है, नहीं तो आप कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आप लग्जमबर्ग जाते हैं दोस्तों तो वहाँ का लैंग्वेज आपको जानना जरूरी है। जो लग्जमबरी लैंग्वेज एक है, फ्रेंच है, जर्मन है और इंग्लिश है। तो वहाँ का बहुत कम ही लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग लग्जमबरियन बात करते हैं,
फ्रेंच बात करते हैं और जर्मन बात करते हैं। तो ये जो तीनों लैंग्वेज है, इन तीनों लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज में मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। मैं एकदम मास्टर नहीं बोल रहा हूँ, फ्लुएंसी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इंटरमीडिएट जो होता है उतना तक तो आपको लैंग्वेज बोलना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी जाके आपको जॉब मिल सकता है। जिसके पास स्किल्स है, जो हाईली स्किल्ड हैं, उनको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, काम आना चाहिए, उनको जॉब मिल जाएगा। जैसे मैंने वेटर की बात किया, जैसे मैंने शेफ्स की बात किया, तो इनको अगर ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आता है, थोड़ा बहुत भी आता है इंग्लिश, तो ये मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो अनस्किल्ड हैं, जिनको काम नहीं आता है, फिर भी उनको वहाँ पर जॉब चाहिए, जैसे क्लीनर का जॉब हो गया, ठीक है, वेयर हाउस में जॉब हो गया, कोई स्टोर में जॉब हो गया, तो इन लोगों को कम से कम एक लैंग्वेज आना जरूरी है। तो मेरा बोलने का प्रयत्न यही है कि दोस्त, अगर आप मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फटाफट किसी लैंग्वेज कॉलेज में जाकर के कम से कम इंटरमीडिएट तक आपको लैंग्वेज सीखना जरूरी है, अगर आपका सपना है लग्जमबर्ग में जाकर के जॉब लेने का। नहीं तो यहाँ का सपना छोड़ दीजिए, या तो आप स्किल्स पे ध्यान दीजिए, जो मैंने कहा, इस तरह का बहुत सारे स्किल्स हैं। अगर आप गूगल में जाके चेक करेंगे कि कौन कौन सा स्किल्स का रिक्वायरमेंट है, अभी मैंने बता दिया बहुत सारे, अगर बताऊंगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं इन डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा कि कौन कौन सा जॉब्स का, कौन कौन सा स्किल्स जॉब का ज़्यादा डिमांडेड रहते हैं, लग्जमबर्ग में जाकर के देख लीजिएगा। और अगर आपका स्किल्स उसमें फॉल होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले CV और कवर लेटर, एक पासपोर्ट तो आप बना लीजिए। जब आप CV बनाते हैं दोस्तों, उसमें हाईलाइट करना है आपका स्किल्स, कि आप किसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज हासिल किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज आता है तो लैंग्वेज में भी एक बॉक्स बना लीजिए, आपको रिटन, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या कितना % आता है वो जरूर मेंशन करें CV में, ताकि जब आपका एम्प्लॉयर आपका CV देखता है तो उनको आसानी हो जाए आपको शॉर्टलिस्ट करने में, ठीक है, तभी जाकर जॉब मिलता है। अब मैं बता दूं जॉब का प्रोसेस कैसा होता है पूरे यूरोपियन कंट्री में। लेकिन जैसे आज हम बात करें लग्जमबर्ग का, क्योंकि लग्जमबर्ग छोटा कंट्री है, अमीर कंट्री है, तो यहाँ पर कैसे रिक्रूटमेंट होते बताता हूँ मैं। अगर किसी कंपनी को स्टाफ चाहिए तो सबसे पहले उनको लोकल ऐड देना पड़ता है, ताकि जो भी वैकेंसीज हैं लोकल लोग पहले अप्लाई कर सकें, ठीक है। अगर उनको लोकल्स में कोई नहीं मिला रिलेटेड जॉब के लिए, तो क्या करेंगे, पूरा जो यूरोप का जो यूनियन है उनका, उनमें ऐड देना पड़ेगा, ताकि कोई भी देश से, मतलब जितना भी उनका सिटीजन्स हैं यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, जो शेंजन में आते हैं, वहाँ से किसी देश का भी बंदा अप्लाई कर सकता है। मसलन अगर कोई माल्टा का है तो अप्लाई कर सकता है, कोई क्रोएशिया से तो अप्लाई कर सकता है, कोई ग्रीस से तो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि 29 कंट्रीज है, राइट। तो 28 कंट्री के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर लग्जमबर्ग में लोकल नहीं मिला। अगर 28 कंट्री में भी उस पर्टिकुलर पोजीशंस का ले लोग नहीं मिला, तब जाके वो 3rd कंट्री से लेते हैं। इसीलिए आपका जो प्रोसेस है कम से कम 8 से 9 महीना, 12 महीना, 14 महीने का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया और फट से आपको जॉब मिल गया। अगर इतना आसान होता ना तो फिर क्या ही बोलें, ठीक है। समझना है आपको, जब ये प्रोसेस होता है, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है मेरा दोस्त, इतना आसानी से जॉब नहीं मिलता कोई भी यूरोपियन कंट्री में। और मैं सिर्फ लग्जमबर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक यूरोपियन कंट्री की बात है। जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं, जहाँ भी आप वैकेंसी देखते हैं, वो वैकेंसी घूम घूम कर आता है, ठीक है। पहले उसी कंट्री का, फिर पूरा एंटायर यूरोप का, उसके बाद 3rd कंट्री में जाकर के रिक्रूटमेंट होता है। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, अगर आप भी यूरोप का किसी देश में जाना चाहते हैं, तो ये बात आपको समझना है और आपको अपने स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देना है, लैंग्वेज में ध्यान देना है, ताकि आपको लाखों रुपया सैलरी मिल सके। नहीं तो वही आपको 10-15 हज़ार में लटके रहें, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा पैसे चाहिए तो ज़्यादा मेहनत करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, राइट और रॉन्ग। आईफोन हर साल अपग्रेड करता है अपने आप को, है कि नहीं। सैमसंग हर साल अपने आप को अपग्रेड करता है, तभी जाके सेल होता है। अन्यथा सेम अगर फीचर रहेगा तो कौन खरीदेगा यार। ऐसे ही आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना है, ठीक है, आईफोन की तरह, तभी जाके आपका डिमांड मार्केट में होगी। आशा करता हूं अब तक अब समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपका भी सपना हो यूरोप में जाकर के जॉब करने का, तो कैसे आप पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।